अरेबियन ऊद, ये एक नीश ब्रांड है अरेबियन ऊद। तो इसका ये कालेमत ब्लैक है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है वनीला, कुछ फ्रूटी नोट्स, लेदरी नोट, एक ऊद का भी टच है हल्का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ये परफ्यूम। काफ़ी अंडररेटेड है परफ्यूम है, बात नहीं होती, लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। अब इसीलिए कुछ परफ्यूम्स हैं जिनको हम हिडन जेम्स बोलते हैं। हिडन जेम्स क्यों बोलते हैं? कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लोग समझते हैं कि नीश परफ्यूम्स जो होते हैं थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन ये डिज़ाइनर से सस्ता है। अब ये जो परफ्यूम है मेरे पास कालेमत ब्लैक, ये टॉम फॉर्ड का जो क्या नाम है नोआर एक्सट्रीम है, इससे सस्ता परफ्यूम है। फिर भी लोग नहीं लेते, वो नोआर एक्सट्रीम प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्होंने सुना नहीं इसके बारे में। तो नीश और डिज़ाइनर ब्रांड्स में क्या डिफरेंस होता है? ये जो नीश ब्रांड्स होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ परफ्यूमरी में ही काम करते हैं। और जो डिज़ाइनर होते हैं, तो डिज़ाइनर्स का मतलब होता है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्लोथिंग एक्सेसरीज़ हो गया, या फिर कुछ भी जैसे कि बैग्स हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। मेकअप्स भी बनाते हैं जो डिज़ाइनर हाउसेस होते हैं। तो ये जो नीश है सिर्फ परफ्यूम्स में ही काम करते हैं। अब जैसे कि मानसरा को एंट्री लेवल नीश कहा जाता है, वो सबसे सस्ता नीश परफ्यूम्स बनाते हैं मानसरा। उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई वो लेदर बैग्स नहीं बनाते, कपड़े नहीं बनाते हैं, वॉलेट्स नहीं बनाते हैं। तो कुछ वैसे प्रोडक्ट्स है मानसरा के। ये क्या है? हाँ, अब मैं एक और परफ्यूम की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये है 11,400 रुपये का। क्या नाम है? आरमानी कोड, और ये आता है परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखते हैं। तो ये है अरमानी कोड का परफ्यूम। ये कैसा स्मेल करता है? एक बार तो स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे सारे हाथ बिजी हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पे स्प्रे करता हूँ। अरे वाह, यही तो बात है जियोर्जियो अरमानी की। अच्छा, ये मैग्नेटिक ऐप है। देखते हैं, ये आप उसको उठा सकते हैं नीचे। मैं थोड़ा सा ये डाल देता हूँ, हाथ उठा सकते हैं। ऑसम ऑसम ऑसम, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। 5 महीने तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया। ओहो, एक फ्रेशनेस सी लग रही है मुझे, और एक हल्का सा एक विंटर वाला टच भी मुझे आ रहा है। तो एक बार मैं इसके नोट्स को देखता हूँ दोस्तों, मुझे पता नहीं इसका नोट्स क्या है। कुछ फ्रेशनेस है इसके टॉप में, देखते हैं क्या है। अरमानी कोड पारफम, पारफम है ना? पारफम, अरमानी कोड पारफम। परफ्यूमर कौन है इसका? एंटोइन माइसोंदियो, माइसोंदियो, ठीक है। बोगमॉट के पत्ते का नोट, वाह। आयरस एल्डिहाइड्स ऑरस क्लैरिसेज, अच्छा, तभी मुझे फ्रेशनेस मिल रहा है। ये ओपन होता है सिट्रसी नोट के साथ, और एक ग्रीन लीफी इसका नोट है यहाँ पर। एल्डिहाइड्स ऑरस, मतलब कि थोड़ा सा गवर्नमेंट टच यहाँ पर दिया है कम, और टोंका बीन की स्वीटनेस है। लाजवाब। एक सोपी एलिमेंट भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो सोपी एलिमेंट मुझे लगता है क्लैरिसेज से मुझे आ रहा होगा। क्लैरिसेज और ऑरस के कॉम्बिनेशन से, और एल्डिहाइड्स नहीं, एल्डिहाइड्स, दिस इज द मेन रीज़न फॉर सोपीनेस। अच्छा, ये देखिए, एक एन एब्स्ट्रैक्ट सोपी फैटी फ्रेश, देखिए पता लग गया मुझे। गुड गुड गुड। तो एक जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा फ्रेग्रेंस यूज़ करें ऑफिस में विंटर के लिए, ऐसे परफ्यूम को आप छोड़िए मत दोस्तों। क्या ज़बरदस्त परफ्यूम है, ग्रेट। अगर अगर आपको प्राडा लॉम पसंद है या प्राडा लॉम इंटेंस पसंद है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। विंटर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल सेटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एक फॉर्मल परफ्यूम के लिए मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। मैं कहूँगा कि कैजुअल और स्पेशल ओकेजन वाला नहीं है, फॉर्मल परफ्यूम ज़्यादा है ये। मैं थोड़ा सा कुछ बॉक्सेस हटाता हूँ दोस्तों, एक लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है।
नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ आते हैं, शनेल का अलियोर होम स्पॉट और एक्सट्रीम। और इसकी तलाश मुझे काफ़ी महीनों से थी, काफ़ी महीनों से, और फाइनली मेरे पास आ गया। दिस इज़ अ ग्रेट ऑफरिंग दोस्तों, दिस इज़ अ ग्रेट ऑफरिंग। तो ये जो शनेल का अलियोर होम स्पॉट है, एक बार मैं इसको कहाँ स्प्रे करूँ, इधर ही करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये सॉरी, विंटर फ्रेग्रेंस उतना नहीं है। विंटर से ज़्यादा मैं इसको एक फॉल का परफ्यूम मानता हूँ सॉरी। फॉल और समर में भी आप इसको चाहो तो वेयर कर सकते हैं। इतना एक्सट्रीम नहीं है जितना कि इसको पोर्ट्रे किया गया। मुझे ऐसा लगा था कि शायद विंटर बेस्ड परफ्यूम हो, और जो शनेल का अलियोर होम स्पॉट है जो नॉर्मल वाला है, वो एक समर बेस्ड परफ्यूम हो, और जो और एक्सट्रीम है आप इसको फॉल एंड विंटर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चलिए हम लोग इसके नोट्स को देखते हैं। शनेल अलियोर और एक्सट्रीम, तो देखिए ये क्या है, एरोमेटिक, वुडी, फ्रेश, स्पाइसी, सिट्रसी, ग्रीन। तो वनीला भी है, वैसे स्वीटनेस भी है, एम्ब्रीनेस भी है इसमें, वार्म स्पाइसीनेस भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये हैवी नहीं लगा। जैक्स पॉल के सर ने इसको बनाया है। और अगर आप इसके देखेंगे इसके नोट्स को, तो ये देखिए टॉप में आपको फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस मिल रहा है। तो एक समर के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। टोंका बीन की स्वीटनेस तो है, लेकिन ये ओवरली स्वीट नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है मैं आपको दिखाता हूँ। पंद्रह डिग्री, दिन में देखिए कितना जाता है 29, और मिनिमम जाता है 11। रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, और सैटरडे हो गया 14 तारीख। तो दिन में मुझे लगता है कि मैं इसको इजीली यहाँ पर वेयर कर सकता हूँ, क्योंकि दिन में 24-25 रहता है। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 29 जा रहा है, और अभी 50 डिग्री सेल्सियस है। 14 दिसंबर 2024, 2:35 AM द नाइट, 15 डिग्री। और हाँ, एक काफ़ी बढ़िया एक नीश ऑफरिंग मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जिसकी मुझे काफ़ी वक्त से तलाश थी। इसको भी मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, तो इसको भी अनबॉक्स करेंगे आपके साथ। ये है पैंथियन रोमा एनॉन। और इसको मैंने क्यों लिया, एक मेरे मित्र हैं दोस्तों, फ्रेंड हैं, परफ्यूम के कनॉसियर हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से मिलाया जो अच्छे प्राइस पर परफ्यूम्स देते हैं। उन्होंने काफ़ी मुझे परफ्यूम की दुनिया दिखाई, आप कह सकते हैं। ही इज़ माई गाइड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड भूपेश पाटिल। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप एक बार पैंथियन रोमा को ट्राई करिए। तो मैंने बोला क्या खासियत है इसमें। उन्होंने एक बार मुझे इसको स्निफ कराया, तो फर्स्ट स्निफ के बाद ही मैं इसका फ़ैन हो गया। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे दोस्तों। तो इसकी खासियत क्या है, ये जो परफ्यूम है विच रिजेंबल्स बाकरा रूज, बट इसका अपना टेक है, और मैं इसको फर्स्ट टाइम अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसको मुझे लिए हुए शायद 6-7 महीने हो गए, और मैं इसको बचा रहा था, सिर्फ बचा रहा था, ताकि मैं इसको ख़त्म ना कर दूँ। शायद ये इसका बॉक्स निकल गया है। तो कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशन में आता है। ये देखिए, एनॉन पैंथियन रोमा, ये इसका एक सील है जो कि शायद इसके बेस को चिपका के रखता है। और ये परफ्यूम है पैंथियन की तरफ से। ये क्या है, ये मोनालिसा को किसने पकड़ लिया? मोनालिसा है ना, आई डोंट नो। पैंथियन रोमा कुछ मिडेवल टाइप का कोई एज है। काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एक आर्ट है, मिडेवल आर्ट है। वो मैं मजाक कर रहा था मोनालिसा, आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, पैंथियन एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा दपाफा की कॉन्सेंट्रेशन आता है। अच्छा, ये निकल जाता है, गुड। ये देखिए, ये निकल जाता है। द स्टोरी
There are love stories that have the power to break conventions, to overwhelm and devastate, so strong to leave an important mark on humanity and upon art. This is the most beautiful and passionate love story of the Italian Renaissance. अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्टोरी पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई कहानी है यहाँ पर जो कही जा रही है। मे बी इस परफ्यूम का वो एक थीम होगा जिससे जो परफ्यूमर है ने इसको बनाया है। ये एक्स्ट्रे दे पाफा की कॉन्सेंट्रेशन में आता है और दोस्तों ये एक नीश परफ्यूम है, नीश कैटेगरी का। तो मुझे डिफरेंस क्या लगा, ये मुझे काफ़ी सिमिलर लगा क्या ना, बाकरा रूज एक्स्ट्रे द पाफा, बाकरा रूज 540 एक्स्ट्रे द पाफा कि काफ़ी क्लोज लगा, लेकिन इसका अपना टच है। ये उसका क्लोन नहीं है, उसके जैसा स्मेल करता है, एक दूसरे के जैसा काफ़ी दोस्तों परफ्यूम स्मेल करते हैं। तो इसमें इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत है मैंगो का नोट। एक इसके टॉप में एक सैफरन और मैंगो का नोट दोस्तों है, और जो बाकरा रूज में आपको मैंगो नहीं मिलता। तो ये मुझे बहुत इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको ले लिया। काफ़ी महंगा आता है दोस्तों ये परफ्यूम, तो ब्लाइंड बाई कभी मत करिएगा इसको ज़रूर आप सैम्पल करिएगा, या तो आप इसका डिकैंट ट्राई करिएगा इसको लेने से पहले। चलो इसको भी मैं रख देता हूँ, उसका स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिला तो पढ़ के बताएंगे आपको। मैं इसको रिसाइट नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा पढ़ के कि 2 से 3 लाइन में कि स्टोरी क्या कह रही है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माई प्राइज्ड पोजेशन। दोस्तों कोई जो परफ्यूम है जो आपका प्राइज्ड पोजीशन हो जाता है तो समझिए कि उसको आप डिकैंट करना चाहेंगे क्या लेकिन चलिए मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने ये भी परफ्यूम लिया था, तो मुझे इस परफ्यूम के बारे में क्या जहाँ तक नॉलेज है, मुझे इतना मालूम है कि ये एक क्या है, कोकोनट वाला परफ्यूम है। कूल वाटर से थोड़ा सा अलग है, कितना अलग है पता नहीं, मैं देखता हूँ। कुछ बॉटल ऐसा आता है इसका। मेरा कौन सा हाथ खाली है, अच्छा इसके अंदर ही मैं स्प्रे कर लेता हूँ। सब ब्लॉटर पेपर तो है मेरे पास, लेकिन अभी कौन लाएगा। ओके अच्छा मैं एक बार हाथ पे स्प्रे करके देखता हूँ। नहीं यार, ये प्लेन एंड सिंपल कोकोनट तो नहीं है। दिस इज गुड। नहीं ये तो कोकोनट वाला तो नहीं लग रहा। एक जैसा कि लेब्यू है, ले पफा है, पैराडाइज गार्डन है, तो उसमें एक प्रोमिनेंट कोकोनट की खुशबू आती है। ऐसा कोई मुझे ऐसी कुछ खुशबू नहीं आ रही कोकोनट की। एक बार लेकिन देखते हैं इसके नोट्स में क्या है। कोकोनट तो मुझे नहीं मिला। कोकोनट, कूल वाटर इंटेंस, अच्छा कोकोनट इसके नोट्स में तो मेंशन्ड है, ठीक है। 2019 में आया था, एनिक मेनार्डो ने बनाया है इसको। और कोकोनट है किधर, मुझे तो ग्रीन मैंडरिन जैसा ग्रीन कुछ नोट्स लग रहा था। कोकोनट नेक्टर है इसके मिड में, और बेस में है एम्बर। भाई मुझे कोकोनट क्यों नहीं मिल रहा इसमें, या फिर मेरा नोज़ ब्लॉक हो गया, पता नहीं। एक बार मैं कभी इसको अलग से स्निफ करके बताऊंगा आपको कि ये कैसा परफ्यूम है। फ़िलहाल मुझे कोकोनट तो नहीं पता लग रहा। इंटेंस ही है ना, हाँ इंटेंस, लेकिन कूल वाटर के जैसा बिल्कुल नहीं है। डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा आप इसको मत समझिएगा, ये बिल्कुल अलग परफ्यूम है। मुझे ऐसा लगा कि कोकोनट प्रोमिनेंट होगा, लेकिन जो मैंडेरिन ऑरेंज है ना, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ऊपर जो टॉप नोट मतलब आपको मेंशन है। गुड, नाइस, चलिए अच्छा है। एक प्लेन एंड सिंपल कोकोनट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
और वैसे मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं दोस्तों, जो कोकोनट वाले हो गए हैं। एक लेब्यू ले पफ़ा है, फिर पैराडाइज गार्डन है, बिल्कुल ही कोकोनट वाला अब नहीं चाहिए मुझे कोई। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बस पसंद है, लेकिन ऑलरेडी है तो फिर क्यों एक ही जैसा बार बार लेना। अभी फटाफट से Q&A की तरफ आते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ, फिर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका, लेकिन वही है, जब कैजुअली बातें होती है ना तो टाइम का पता नहीं लगता। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ टेल अस हाउ टू लेयर डिफरेंट नोट्स एंड फ्रेगरेंसेस फैमिलीज टुगेदर एंड ऑल्सो सम गुड लेयरिंग ऑप्शंस यूजिंग फ्रेगरेंसेस इन 2000 से 3000 की रेंज में। तो इनको फ्रेगरेंस के बारे में, लेयरिंग के बारे में पता करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लेयरिंग को तो ट्राई किया है, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करता परफ्यूम्स को, क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है और उसके लिए मैं लेयर कर दूंगा तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन सा परफ्यूम में कौन सा नोट्स है। वैसे मैंने लेयर किया है थोड़े बहुत फ्रेगरेंसेस को, जैसे कि जिसकी परफॉर्मेंस कम है तो उसको मैंने लेयर किया है, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है उसके साथ। अभी जैसे मैसन अलहम्ब्रा का पोर्टो निरोली है, उसकी परफॉर्मेंस कम है, और मैसन अलहम्ब्रा का ब्राइट पीच है, उसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो उन दोनों को मैंने लेयर कर लिया, तो उससे मुझे एक बढ़िया सा एक निरोली का टच भी मिल गया और एक पीच का एक नोट भी मिल गया। तो उस तरह से आप लेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई परफ्यूम है जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसेंसी है, तो उसको कुछ सिट्रसी परफ्यूम्स के साथ आप लेयर कर लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा एक बेटर स्मेल करने वाला परफ्यूम बन जाएगा। आपके पास कोई ऐसा परफ्यूम है जो कि ऊद हैवी है अगर आपको ऊद के नोट इतने पसंद नहीं, अगेन आप उसको थोड़ा सा स्वीट फ्रेग्रेंसेस के साथ लेयर कर सकते हैं, तो वो जो ऊद का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा। किसी किसी को जैसे कि शूरा पसंद नहीं आता, तो शूरा को आप लेयर कर लीजिए फतान के साथ, ठीक है। तो वो शूरा का जो एनिमलिक टच है, जो स्मोकीनेस है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा सा वेरिएबल बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर अभिजीत रॉय का। ये क्वेश्चन था वेदांशु बंसल का। तो अभिजीत रॉय जी पूछते हैं, अरे बोल दिए, आर मिडिल ईस्टर्न बेटर देन एंट्री लेवल डिज़ाइनर्स इन टर्म्स ऑफ स्मेल एंड क्वालिटी? मैं कहूँगा हाँ, मैं कहूँगा ना, दोनों इसमें हाँ ना दोनों वाली बात हो जाएगी। कुछ मिडिल ईस्टर्न हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे अल्बैत है, मुझे पहले अच्छा लगता था, अभी मुझे कुछ दिन से जो उनके जो आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस मुझे थोड़ा सा अजीब से ही लगते हैं। और मिडिल ईस्टर्न में जैसे कि अभी लिक्विड ब्रून है जो मैंने दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, तो उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ एक रॉयल ब्लेंड है, उसकी काफ़ी मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और एंट्री लेवल डिज़ाइनर्स आप जैसे कि क्या है, डनहिल आइकॉन है, ये भी एक सिंथेटिक परफ्यूम ही है, तो इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन लिक्विड ब्रून के बराबर ही मैं कहूँगा। अगर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स वो भी यूज़ करते हैं, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये एक यूके का ब्रांड है, और यूके में दोस्तों काफ़ी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहाँ के लोकल लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं किसी भी परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को लेकर। तो मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी डेफिनेटली ज़्यादा बेटर होगी। आपको डिपेंड करता है कि किस कंट्री से वो परफ्यूम ओरिजिनेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइनर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मिडिल ईस्टर्न। लेकिन मिडिल ईस्टर्न में वो रेगुलेशंस को कितना ज़्यादा फॉलो किया जाता है मुझे इसका आइडिया नहीं है। अब भी जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है, तो मैंने देखा है यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ में रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इसीलिए क्रीड एवेंटस आज इतना वो डाइल्यूट हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि उसके रॉ मटेरियल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगते गए, तो वो बीस्ट मोड से एक नॉर्मल परफ्यूम बन गए। अब ऐसा है कि अब उसकी वैल्यू, जितनी ज़्यादा प्राइस है उतनी वैल्यू उसकी लगती नहीं है। अगेन दूसरा क्वेश्चन है, क्या कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो, ठीक है। अगेन क्या है, अल्बैत, मेगामेर और लताफ़ा एटलस। एटलस मैंने ट्राई नहीं किया, मेगामेर कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। ये क्या है, संजय गजेरा। ओरिजिनल परफ्यूम लेना चाहिए या फिर क्लोन? डिपेंड करता है आपके बजट क्या है। अगर आपकी बजट अच्छी है तो आप ओरिजिनल ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ओरिजिनल लेते हैं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम मिलेगा। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो क्लोन ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्लोन भी आजकल काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी जैसे लिक्विड ब्रून एक अच्छा परफ्यूम है, रॉयल ब्लेंड एक अच्छा परफ्यूम है, तो आपको पैसे बचाने तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। यू विल स्टिल स्मेल ग्रेट। बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस फॉर इंडियन विंटर्स, ओके।
तो जैसे मैंने बताया डनहिल आइकॉन एक अच्छा ऑफिस फ्रेगरेंस है। दूसरा आप इसको भी कहाँ गया, अरमानी कोड परफ्यूम, बहुत अच्छा ऑफिस फ्रेगरेंस है। अगेन प्राडा लॉम काफ़ी अच्छा ऑफिस फ्रेगरेंस है, मिडिल ईस्टर्न में थोड़ा सा सस्ते दाम में। द टक्स काफ़ी अच्छा है, ये वाईएसएल के टक्सीडो का क्लोन है, ऑफिस फ्रेगरेंस काफ़ी बढ़िया है ये विंटर्स में। कूल वाटर इंटेंस ले लीजिए, ये भी अच्छा परफ्यूम है, एक फ्रेशनेस भी है और थोड़ा सा एम्बरी टच भी है। कोकोनट भी देखता हूँ डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं हो रहा डिटेक्ट। तो कुछ ऐसे ऑफिस के परफ्यूम्स हैं जो आप विंटर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर लो, शनेल का एलियो रोम स्पॉट और एक्सट्रीम, आप ये भी ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ्रेग्रेंसेस को मत यूज़ करना ऑफिस में, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट है, इसको मत यूज़ करिएगा। पैंथियन रोमा एनॉन जो मैंने आपको दिखाया उसको यूज़ मत करिएगा, अच्छा फ्रेग्रेंस है लेकिन उसको ऑफिस में आप यूज़ मत करिएगा। आगे ये वाला, ये शादी पार्टी स्पेशल ओकेजन वाला है, जब आप वेल ड्रेस्ड है वेल सूटेड है वैसे ओकेजन वाला परफ्यूम है ये। स्पेशल परफ्यूम को स्पेशल डे में ही लगाइए। और अगर आप इस तरह के परफ्यूम्स का दोस्तों पैंथियन रोमा एनॉन का अगर आप डिकेंट लेते हैं तो वो बहुत दिन चलेगा। अब जैसे कि 5 ml का डिकेंट लेते हैं, 10 ml का लेते हैं, तो 5 ml में आपको अराउंड 60 to 65 स्प्रेज मिल जाता है, तो इसके आपको बस 5 या 6 स्प्रेज करना है। तो आप स्पेशल ओकेजन के लिए परफ्यूम ले रहे हैं तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 6 स्प्रेज भी करते हैं तो आप 10 स्पेशल ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स की शादी है तो वैसे 10 रिलेटिव की शादी को पकड़ लीजिए, आप कभी उसको यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आप स्पेशल ओकेजन में ही करेंगे। तो वो 10 शादी में आपको कितना टाइम लगेगा, मुझे तो लगता है कि मेरे लिए उस 5 से 6 साल या 7 साल या 8 साल भी चल जाएगा वो 5 ml का डिकेंट। तो आप इसको थोड़ा सा जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो। 10 ml ले लेंगे तो वो आपको 100+ से ऊपर के स्प्रेज मिल जाएगा। अगेन क्या है, कैन यू प्लीज़ शेयर सम बिगिनर्स लेसन्स ऑन लेयरिंग ऑफ परफ्यूम्स। अब जैसे मैंने लेयरिंग का ऑलरेडी बता दिया है। वेल इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज टू आस्क दिस बट स्टिल देयर इज़ अ कंडीशन दैट यू हैव टू कीप वन परफ्यूम for your entire life. So which one will it be for you and why? Interesting. अगर आपको कोई एक परफ्यूम रखना है अपने पूरी ज़िंदगी के लिए तो आपके पास वो कौन सा परफ्यूम होना चाहिए। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। आप सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करिए। नहीं, मेरा बजट 1500 है, मैं 1500 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता परफ्यूम के ऊपर। तो आप देखिए कि उस रेंज में आपके पास क्या ऑप्शन है। आप बोलेंगे नहीं, अगर एक ही परफ्यूम लेना है फॉर लाइफ, ज़्यादा खर्च नहीं करना किसी और परफ्यूम पे, तो मैं थोड़ा सा अपने बजट को एक्सटेंड कर सकता हूँ और कुछ अच्छा परफ्यूम ले सकता हूँ। तो आप उस अपने बजट के अकॉर्डिंग जाइए। अगर मेरी बात करें, अगर मेरे लिए कोई अगर एक परफ्यूम अगर हो तो कौन सा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट अगले वाले सीरीज़ में दूँगा। लेट्स डिस्कस फ्रेगनेंसेस पार्ट, ये तो 9 है, 10 में देता हूँ। सोचता हूँ कौन सा रहेगा, अगर एक रहेगा तो। लेयरिंग के बारे में बताइए और फेस्टिवल परफ्यूम पर बात कीजिए। संजय चौहान, फेस्टिवल परफ्यूम लेयरिंग। देखिए लेयरिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। फेस्टिवल में आप कैसे परफ्यूम्स को यूज़ करना चाहेंगे। अब जैसे शूरा है, फेस्टिवल के लिए मुझे अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट करने वाले परफ्यूम्स आप लीजिए, तो फेस्टिवल के लिए अच्छा है। BR रूज का जो क्लोन्स है, जैसे कौन सा है, अरमाफ का क्लब दिनोई अनटोल्ड है, फिर अल हरमैन का एम्बर रूबी एडिशन है, तो वैसे परफ्यूम्स को आप फेस्टिवल्स पे यूज़ कर सकते हैं। कोई स्वीट परफ्यूम यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली है, उसको यूज़ कर लीजिए। एब्सोल्युटली को यूज़ कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। टॉम फॉर्ड का नोर एक्सट्रीम एक अच्छा स्पाइसी गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है। द टक्स यूज़ कर लीजिए, ये भी अच्छा परफ्यूम है फेस्टिवल्स के लिए, थोड़ा सा फॉर्मल लीनिंग है। आप ऐसे परफ्यूम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट वाला परफ्यूम्स। कुर्ता पजामा पे काफ़ी अच्छा खिलेगा ये, ठीक है। और ये क्या है, जैक्स बोगार्ट सिल्वर सेंट, आई डोंट नो ये कैसा है। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स एंड बेस नोट्स एंड many reviewers just tells the audience about notes like lavender, ambergris, iris and
how the people know about how these elements are actually smells without smelling them. I think just reading the notes is useless to many audience, for many audience. बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही सवाल है, सॉरी। अभी जैसे कि मेरे पास क्या ओपन है, डेविड ऑफ कूल वाटर ओपन है, तो क्या होता है ना कि आप इस नोट से काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं कि इसके नोट्स कैसे होगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कोकोनट की काफ़ी प्रोमिनेंट स्मेल आ रही है और अगर आपको नहीं आई तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप 100% फ्रेग्रेंटिका पर रिलाई नहीं कर सकते हैं या किसी और वेबसाइट पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे वर्साचे का डिलन ब्लू ही ले लीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है वैसे, अल्बर्टो मोरेलिस ने इसको बनाया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिलन ब्लू कैसा स्मेल करता है? तो यहाँ पर आप देखिए, कैलाबेरियन बर्गमॉट है, वाटरी नोट्स हैं और ग्रेप फ्रूट है, यानी कि इसमें आपको कुछ सिट्रसी टच मिल रहा है इसके ओपनिंग में, ठीक है। और एक फिग लीफ है, फिग लीफ को चलिए आप इग्नोर कर दीजिए, सबको नहीं पता होता है कि फिग लीफ कैसा स्मेल करता है। बेड में एम्ब्रोक्सिन है, एम्ब्रोक्सिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी भी परफ्यूम को प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है, ठीक है। एम्ब्रोक्सिन से आप नोज़ ब्लाइंड भी कभी कभी हो सकते हैं, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पर एक ब्लैक पेपर का टच मिल रहा है, तो यानी कि थोड़े से स्पाइसेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। पचूली है, पचूली का मतलब क्या होता है? पचूली से आपको एक अर्थीनेस में आपको मिलता है, वो खस वाला अर्थीनेस नहीं, ये दूसरे टाइप का अर्थीनेस। वायलेट लीफ, किसी भी सोपी परफ्यूम में आप देखिए वायलेट लीफ का इस्तेमाल होता है, जैसे प्राडालॉम में, तो उसको वो सोपीनेस देता है, साबुन वाली खुशबू देता है, ठीक है। पपायरस छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बेस में थोड़ा सा इंसेंस है, इंसेंस मतलब कि एक अगरबत्ती लुबान वाली खुशबू, मस्कीनेस मिलेगा, कोई मस्क, कोई भी आप लोकल शॉप पे जाइए एक मस्क का अतर मांगिए, देखिए मस्क कैसा स्मेल करता है। सिंथेटिक ही रहेगा वो, प्योर मस्क आजकल मिलता नहीं है, उसको स्मेल करिए। टोंका बीन, एक जो मीठा एलिमेंट होता है किसी भी परफ्यूम में, मीठा स्वीट, तो वो टोंका बीन की वजह से होता है। और सैफरन, सैफरन से आपको थोड़ा स्पाइसीनेस मिलता है। तो आप इसको कैसे आप इसको मटेरियलाइज करेंगे इतने सारे नोट्स को अपने दिमाग में? तो ये आपको थोड़ा सिट्रसी रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोपी रहेगा, इसमें आपको एक पेपरीनेस मिलने वाला है काली मिर्च का, थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने वाला एम्ब्रोक्सिन वाला रहेगा परफ्यूम, हल्का सा आपको इंसेंसी मिलेगा, थोड़ा सा स्वीट रहेगा, एक स्पाइसी एक टच रहेगा सैफरन का। तो आप ऐसा कंसेप्चुअलाइज करिए कि आपके दिमाग में ये नोट्स कुछ इस तरह से घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन ये आपको एक नॉर्मल यूज़र को कैसे पता चलेगा? मैं तो चलिए रिव्यू करता हूँ तो मैं तो कंसेप्चुअलाइज कर लेता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र कैसे करेंगे? तो मुश्किल है, मैं कहूँगा मुश्किल है नॉर्मल यूज़र के लिए। आप क्या करिए कि आप डीकैंट से ट्राई करिए। आप डीकैंट आप 5 ml का लीजिए, उससे कम भी मिलता है तो उससे कम लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो परफ्यूम कैसा है, वो आपके लिए है कि नहीं है। आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जो 100 ml है डिलन ब्लू की, वो लगभग आपको 5 से 6 हज़ार में आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो क्यों पैसे खर्च करना 5 से 6 हज़ार आपको अगर पसंद नहीं आएगा तो? अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो वो तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो आप इससे कुछ, तभी डीकैंट्स को मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन आप डीकैंट्स ट्राई करिए। काइंडली मेक 2 videos of for winter fragrance, at least 4 fragrances for Middle East and designers, but the projection, sillage and longevity should be really good। ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप देख सकते हैं। अतर की बॉटल में रोल ऑन यूज़ करें या प्लास्टिक स्टिक, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अतर के बॉटल में। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि आप ग्लास टिपस्टिक का यूज़ करिए, तो वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ख़राब नहीं होंगे जल्दी। रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो महंगे अतर हैं उनमें आप ग्लास टिपस्टिक को यूज़ करिए। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लेयरिंग ऑप्शंस। लेयरिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ टू कम आउट ऑफ फ्रेग्रेंस एडिक्शन? वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। Nowadays even 7K to 10K seems cheap for me, okay, but buying protein or a investment worth 5K makes me think twice and I think it's expensive। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत सही सोच रहे हैं। फ्रेग्रेंसेस में क्यों पैसे वेस्ट करना? ये एडिक्शन है। अभी आपने देखा कि अगर मैं इनको डीकैंट नहीं कर रहा होता तो मेरी क्या हालत होती? मैं क्या मतलब, मैं किसी भी परफ्यूम को 5 महीने के बाद अगर अनबॉक्स कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपके पास कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनको ख़रीदने के बाद आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो जस्ट एक एडिक्शन है, आपको ख़रीदने का एडिक्शन है, आपको यूज़ करने का एडिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आप यूज़ भी करते हैं, तो आपका जो पर्पस है क्या वो सॉल्व हो रहा है, आप ये देखिए। और परफ्यूम से दोस्तों जो एक पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है तो परफ्यूम्स विल कॉम्प्लीमेंट योर पर्सनैलिटी। लेकिन अगर आप डिओड्रेंट से खुश हैं तो आपको परफ्यूम्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे डिओड्रेंट्स मुझे इतना पसंद है, जब मैं उसको यूज़ करता हूँ, जैसे मैं वाइल्ड स्टोन कोड की सीरीज़ है उनको ही मैं यूजुअली जब भी मैं नहा के आता हूँ मैं एक बार 7-8 स्प्रेज मैं उसके कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे परफ्यूम्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं दिन भर अच्छा रिफ़्रेशिंग मुझे लगता है, और ऑफिस में भी मैं काफ़ी बार उसको यूज़ करके गया, और इवन कि मुझे उससे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि परफ्यूम्स में खर्च करना है। मेरे पास परफ्यूम्स हैं, मैं रिव्यू करता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे बचाना चाहता हूँ। आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप डिओड्रेंट से खुश हैं तो आपको परफ्यूम्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे बचाइए, म्यूचुअल फंड में डालिए, स्टॉक खरीद लिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र यहाँ पर नहीं बन रहा, लेकिन आपका कहना यहाँ पर बहुत सही है कि अगर आपको लगता है कि आप 5,000 म्यूचुअल फंड में डाल के या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो परफ्यूम इज़ नॉट फॉर यू। 1-2 रखिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई पूछता नहीं है इंडिया में, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा आपको ज़्यादा। आपको अगर अच्छा लग रहा है परफ्यूम्स लगाना तो आप लगाइए। मैं कोई आपको रोकने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। बस मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको एडिक्शन से बचना चाहिए। किसी भी तरह की एडिक्शन ख़राब होती है, चाहे वो कुछ भी हो, शराब की हो या फिर तंबाकू की हो या फिर परफ्यूम की क्यों ना हो, तो आपको किसी भी एडिक्शन से बचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने इसका एक पूरा रिव्यू मैंने किया है, एक पूरा वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पे एक थंबनेल लगा दूँगा स्क्रीन पे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आई बटन में उसका एक लिंक भी दे दूँगा, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों ये था एक लंबा चौड़ा वीडियो, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग ने बीच में ही इसको स्किप कर दिया हो, काफ़ी लोग इसको हो सकता है पूरा देखें, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी वक्त हो गया था, तो आपसे कुछ कैजुअली मुझे बातें करनी थी। तो मिलेंगे कभी ऐसी किसी ऐसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अलविदा।